हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो हम स्टडी कर रहे थे इन्फ्लेशन टाइप्स एंड कंट्रोल चैप्टर, जिसके अंदर फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि इन्फ्लेशन का क्या मीनिंग है, क्या टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है। सेकंड में हमने थ्योरीज पढ़ी इन्फ्लेशन की। थर्ड वीडियो में हमने कॉजेज पढ़े इन्फ्लेशन के। ठीक है, कॉजेज में क्या था कि हमारी जो डिमांड है और जो हमारी सप्लाई है उनकी वजह से तो ही हमारा क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है कि हमारी डिमांड ज़्यादा हो जाती है और जो हमारी सप्लाई है वो कम हो जाती है। दोनों के बीच में डिसइक्विलिब्रियम होता है, जिसकी वजह बनता है इन्फ्लेशन, राइट। जैसे ही हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज होती है, तो कौन कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से डिमांड इंक्रीज होती है, हमने वो स्टडी किए थे। एंड कौन कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से सप्लाई डिक्रीज हो जाती है ना, वो हमने स्टडी किए थे। और आज की वीडियो में हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, कि जो इन्फ्लेशन अगर हमारी कंट्री में हो जाता है तो इसके क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। किसी के ऊपर पॉजिटिव होते हैं, किसी के ऊपर नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो हम आज दोनों ही स्टडी करेंगे कि क्या क्या जो नेगेटिव इफेक्ट इसका होता है और क्या क्या इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। सो पहले हम देख लेते हैं एक बार मीनिंग क्या है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का मतलब है कि एक तरह से अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। कि जो प्रोडक्ट आपको पहले सस्ते में मिल रहा था, अब वो चीज़ आपको महंगे में मिल रही है। वही क्वालिटी है, वही क्वांटिटी है, सब कुछ वही है, बस क्या हो गया है, प्राइस का लेवल इंक्रीज हो गया। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि इन्फ्लेशन हो गया। इससे होता है क्या है, हमारी वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाती है और प्राइस लेवल गुड्स एंड सर्विसेज का इंक्रीज हो जाता है इन एन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब किसी को इससे बेनिफिट होता है, लाइक मैंने अभी बताया, और किसी से इसको क्या होता है, लॉसेस भी हो जाते हैं। तो वही हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। सो इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है इफेक्ट्स ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। इफेक्ट्स ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर्स में क्या है कि यहाँ पे जो हमारे डेटर्स है वो गेनर्स होते हैं और क्रेडिटर्स लूजर्स होते हैं। मान लो कि हमने पैसा बोरो किया है ना, कोई भी हमने लोन लिया है, तो उस टाइम पे तब हमने वो लोन लिया था, उस टाइम पे जो हमारी पावर ऑफ मनी थी, यानी हमारी जो मनी की वैल्यू थी वो क्या थी, हाई थी। बट तब हम उस लोन को रिटर्न करेंगे, है ना। अब क्या हो गया, इन्फ्लेशन की कंडीशन आ गई है मार्केट में, इकोनॉमी में, और हम उस लोन को रिटर्न कर रहे हैं। तो अब जो परचेजिंग पावर है मनी की वो क्या हो गई है, लो हो गई है ड्यू टू इन्फ्लेशन। क्योंकि अभी हमने मीनिंग में क्या स्टडी किया था कि तब इन्फ्लेशन होती है तो हमारे जो मनी की पावर है, जो हमारी मनी की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से जो इफेक्ट पड़ता है डेटर एंड क्रेडिटर्स पे, डेटर को फायदा होता है क्योंकि तब उन्होंने वो पैसा लिया था, तब उसकी वैल्यू हाई थी और अब तब वो वापस उसको रिटर्न दे रहे हैं, तो उसकी जो पावर वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इस वजह से जो क्रेडिटर्स क्या होते हैं, यहाँ पे लूजर्स होते हैं। देन हमारा सेकेंड पॉइंट इफेक्ट्स ऑन इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का। देखो, अगर इन्फ्लेशन की वजह से हमारी डिपेंड करती है कि आपने किस एसेट्स में इन्वेस्ट किया है। अगर आपने इन्वेस्ट किया है इक्विटीज में, इक्विटीज से क्या होगा, हमें गेन होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। बट अगर हमने इन्वेस्ट किया है किसी भी फिक्स्ड इनकम में, बेरिंग सिक्योरिटीज की अगर हम बात करें, या फिर हमने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ पे क्या होती है, इनकम फिक्स होती है। हमें पहले जो इनकम मिल रही थी, जो हमारे पास मनी आया था, उसकी पावर कम है, बट अभी भी हमें वही मिल रही है, उसमें तो कोई इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारी इनकम क्या है, फिक्स है ना। तो अभी भी हमें वही मिल रही है, और अभी जो अभी हमें मनी मिलेगा उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है ड्यू टू इन्फ्लेशन। सो यहाँ पे क्या है कि अगर आप ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो जहाँ से आपको फिक्स इनकम अर्न हो रही है, तो वहाँ पे तो आप बनोगे लूजर्स। ठीक है, बिकॉज इनकम रिमेन्स फिक्स्ड। बट अगर आप ऐसी लाइक इक्विटीज में, है ना, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस चीज में क्या होगा, आप क्या बनोगे, गेनर बनोगे, क्योंकि वहां से आपको प्रॉफिट अर्न होगा। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स। फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स में क्या है, यहाँ पे अब जिन लोगों को फिक्स इनकम मिल रही है, पहले क्या हुआ, तब इन्फ्लेशन नहीं थी कंट्री में, तब भी आपको क्या मिल रहे थे, 2000 रुपीज मिल रहे थे। एंड अब इन्फ्लेशन होने के बाद भी आपको 2000 रुपीज मिल रहे हैं, और उन 2000 रुपीज की अब वैल्यू क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है ना। तो इससे क्या होगा, दे आर द लूजर्स, बिकॉज इसके क्या हो रहा है, इनकम रिमेन्स फिक्स्ड, कि उनकी इनकम है जो वो तो फिक्स्ड है, जो भी उनको सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रही है, वो क्या है, वो फिक्स है।
है ना। तो उससे क्या होगा, उन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, बैड इफेक्ट पड़ेगा, उनको क्या होंगे, एक तरह से लॉसेस ही मान लो आप, उनको क्या होंगे, लॉसेस होंगे। देन हमारा क्वालिटी फेल्स। अब क्या होता है मार्केट के अंदर कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। इन्फ्लेशन की सिचुएशन कब होगी, तब हमारी सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी। अब आप मान लो आपके पास 10 प्रोडक्ट्स हैं और मार्केट में डिमांड है 20 प्रोडक्ट्स की। सो अगर आप वो 10 प्रोडक्ट को थोड़ी सी क्वालिटी कम भी कर दोगे ना, तब भी लोग ले लेंगे। सो प्रोड्यूसर भी क्या सोचते हैं कि चाहे हम बेड क्वालिटी का प्रोडक्ट ही बना लें, हम वो क्वालिटी पे इतना फोकस करते नहीं है। उनको क्या करना था कि हमने तो डिमांड को फुलफिल करना है, वो अपनी प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं, ना कि अपनी क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। सो इन्फ्लेशन से क्या हो जाता है, जो हमारे प्रोड्यूसर है उनका जो इंटरेस्ट किस चीज़ में आ जाता है कि हम जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, एंड वो जो है फिर क्वालिटी को इग्नोर करने लग जाते हैं। सो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्वालिटी फेल्स। देन हमारा नेक्स्ट 5th पॉइंट, वेजेस एंड सैलरी अर्नर्स, यानी जिनको वेजेस एंड सैलरीज मिल रही है, उनकी अगर मान लो आप कंपनी में वो काम कर रहे हैं लेबर्स, उनको हम वेजेस दे रहे हैं, जिस लेवल से हमारे जिस प्रोपोर्शन से हमारे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो, उस लेवल में हमारी क्या, उस प्रोपोर्शन में हमारी क्या है, सैलरीज इंक्रीज नहीं करते, वेजेस इंक्रीज नहीं होती, तो एक तरह से वो भी क्या होते हैं, लूजर्स ही होते हैं। देन है हमारा 6th पॉइंट, बिजनेस कम्युनिटी। भाई इनको गेन होता है। गेन कैसे होता है कि जो उनकी इन्वेंट्रीज है ना, उनके प्राइसेस हाई होने लग जाते हैं। लाइक अभी हमने पिछले पॉइंट में, ऐसे पिछले पॉइंट में भी डिस्कस किया था कि प्रोड्यूसर फिर क्या होता है कि हमने तो जो है सेल करनी है, डिमांड को फुलफिल करना, अब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है तो वो क्वालिटी की केयर नहीं करते एक तरह से। और जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस भी हाई हो जाते हैं, तो उनकी इन्वेंट्री, उनका प्राइसेस आएगा, उनकी गुड्स एंड सर्विसेज की जो है प्राइसेस हाई होंगे, तो उनके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे, एक तरह से उनकी फर्म क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। तो जो भी बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी में जो भी हमारे प्रोड्यूसर, ट्रेडर्स हो गए, है ना, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, ठीक है, इन सबको क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है हमारा फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर्स। ये इनको भी क्या होता है, गेन होता है इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि देखो जो फार्मर्स है, फार्मर्स के भी जो फार्म प्रोडक्ट्स होंगे, उनकी जो प्राइसेस है वो हाई चले जाएंगे, है ना, बल्कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी नहीं लगेगी जितने उनके जो है प्रोडक्ट्स की वैल्यू हाई हो जाएगी। सो उनको भी एक तरह से वहाँ पे क्या मिलेगा, गेन ही मिलेगा, प्रॉफिट्स ही उनको अर्न होंगे। नेक्स्ट है हमारा 8th पॉइंट, मोरल इफेक्ट्स। जो हमारे मॉरल इफेक्ट्स है वो इन्फ्लेशन की वजह से जो है एडवर्सली अफेक्ट होते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन फिर एथिक्स को भूल जाते हैं कि क्या रूल रेगुलेशन है। मतलब एक तरह से वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने कंज्यूमर का जो है टेक केयर करनी है, या एक तरह से उनको हमने सेटिस्फाई भी करना है, ठीक है, वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करते। और एक और चीज़ इसके अंदर आएगी कि ये एनकरेज करता है ब्लैक मार्केटिंग को, है ना, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट कमाने के लिए, अपने प्रॉफिट, अपने जो है एक तरह से अपने फ़ायदे के लिए जो है क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, है ना, एक तरह से वो उन चीज़ों को इग्नोर करने लग जाते हैं। इसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट पॉलिटिकल इफेक्ट्स। अब पॉलिटिकल इफेक्ट्स यानी इन्फ्लेशन होता है तो क्या होता है, लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट करप्शन कर रही है, पॉलिटिकल डिसिप्लिन वीक है ना, कि जो भी पार्टी उस टाइम जो भी गवर्नमेंट की पार्टी होगी उसको मतलब ब्लेम करने लग जाएंगे सारे लोग कि ये पार्टी आई है, अब जो हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन होगी, सारी चीज़ें इन्होंने महंगी कर दी है तो अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। एक तरह से सारे जो लोग हैं वो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं करेंगे और नेक्स्ट टाइम उनको वोट नहीं देंगे। तो एक तरह से यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है उसको भी क्या हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, हार्मफुल हो रही है जो इन्फ्लेशन है वो गवर्नमेंट के लिए। इट शुड बी अवॉइडेबल इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो गवर्नमेंट को ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए कि हाँ, जिस टाइम जो भी पार्टी है कि हम इन्फ्लेशन ना होने दें, अगर हो भी जाए तो उनको चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट हो गए, वो क्यों एकदम बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाती है तो फिर उस टाइम पे एक्शन लेके मतलब उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो टाइम रहते ही गवर्नमेंट को एक्शन ले लेना चाहिए और इन्फ्लेशन को जितना हो सके उतना रोकना चाहिए। देन है जो हमारी इन्फ्लेशन है ये हमारी सेविंग्स को भी रिड्यूस करती है। सेविंग्स को कैसे अफेक्ट करती है, ये जो हमारी हाउस होल्ड सेविंग्स है, मान लो कि हम पहले क्या होता था, हमें कितनी सैलरी मिल रही थी, 10,000 की मिल रही थी, ठीक है, बहुत कम है पर लगा लेते हैं। अब क्या हो गया, पहले हम क्या करते थे, 5,000 का जो है भी गुड्स एंड सर्विसेज हम खरीद लेते थे, 5,000 रुपये की सेविंग कर लेते थे। अब वो मार्केट में सामान जो हम पहले 5,000 का ले रहे थे वो अब 7,000 का मिल रहा है,
क्योंकि अब क्या हो गया है, इन्फ्लेशन हो गया, चीज़ें महंगी हो गई है। तो अब हम सेविंग्स कितनी कर पाएंगे, 7,000 तो हमारे गए, सिर्फ 3,000 रुपये ही कर पाएंगे। सो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो सेविंग्स है वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इन्फ्लेशन का जो एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हमारी सेविंग्स पे एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन, ठीक है, क्योंकि हमारी जो परचेजिंग पावर है मनी की वो डिक्रीज हो जाती है। देन इसके अंदर हम और क्या ऐड कर सकते हैं, इसके बाद जो हमारी एम्प्लॉयमेंट होती है, अब लाइक हमने जो हमारे इसकी थ्योरीज पढ़ी थी वहाँ पे हमने स्टडी किया था, पहले तो तब इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है, थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन इंक्रीज होएगी, थोड़ी बहुत प्राइसेस इंक्रीज होंगे, इन्फ्लेशन होने स्टार्ट होएगी। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज होती है, बट जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी उस टाइम पे जो प्राइस है वो तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, है ना। इसके अलावा हमारी हाउस होल्ड सेविंग पे बैड इफेक्ट पड़ता है। देन अगर हमारी इसका एक और जो इफेक्ट पड़ता है कि हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं एक्सपोर्ट से, सो जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इम्बैलेंस हो जाती है। गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट की है वो कीमतें बढ़ जाती है, मतलब उनके भी जो प्राइसेस, जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं उनकी भी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को पब्लिक डेट लेना पड़ेगा, ठीक है, कंपनी के लिए, बट ये बेनिफिशियल है। गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करती है अगर इन्फ्लेशन हो जाता है तो, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट में इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है तो गवर्नमेंट को वो कहीं से निकालना भी पड़ता है, तो एक तरह से गवर्नमेंट वहाँ पे टैक्स भी इंक्रीज कर सकती है, राइट। इसके अलावा इसमें क्या होता है, तब भी इन्फ्लेशन आएगी हमारी कंट्री में, इससे जो बंदा रिच है वो और ज़्यादा रिच हो जाता है और जो पुअर है, जो पहले गरीब है, वो बेचारा और गरीब हो जाता है। इट मेक्स द रिच रिचर एंड द पुअर पुअरर। ये ट्रांसफ़र करती है वेल्थ को, जिसके पास पहले से ही कम होती है उसके पास और भी ज़्यादा कम हो जाती है, जिसके पास कम है उससे लेकर एक तरह से उसके पास से जिसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है उसको ट्रांसफ़र हो जाती है इनकम, जो भी मनी है, राइट। सो ये हमने क्या पढ़े, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इसके बाद इन्फ्लेशन के अभी हमने एक तरह से मोस्टली जो है नेगेटिव पॉइंट ही देखे हैं, अब इसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं। इन्फ्लेशन प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। एक तो सबसे पहले मेरे को जो याद आ रहा है कि तब अगर हमारे जो थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन होनी भी चाहिए कंट्री में, इससे क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है ना। तो क्योंकि क्या होगा कि तब हमारी डिमांड इंक्रीज होगी तो कंपनीज क्या करेंगी और एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेगी ताकि वो और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। इसका एक तरह से हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है। इन्वेस्टेबल प्रॉफिट्स जो है वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इंक्रीज होगी, जो भी मतलब लगेगा लोगों को कि यहाँ पे जो है हमें प्रॉफिट्स मिलेंगे तो लोग पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिमिस्टिक कंडीशन क्रिएट करता है, कैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रेश अपॉर्चुनिटीज मिल रही है फॉर न्यू बिजनेस एक्टिविटीज। सो इन्फ्लेशन प्रोवाइड्स फ्रेश अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू बिजनेस एक्टिविटीज। देन हमारा इन्फ्लेशन टैक्स एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। सो ये है हमारा इन्फ्लेशन टैक्स कि तब क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगी, ठीक है। गवर्नमेंट क्या, मैंने लाइक इससे पहले ये बात बताई थी कि गवर्नमेंट टैक्स का जो रेट है वो इंक्रीज कर देती है, ठीक है। सो इन्फ्लेशन टैक्स एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग से एडिक्वेट फंड्स मिलता है गवर्नमेंट को फॉर फाइनेंसिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, कि वो एक तरह से वहाँ से जो है पैसा लेकर जो है डेवलप प्रोग्राम में लगा सकती है। देन है हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब अगर होगी इन्फ्लेशन, ठीक है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन कब होती है, तब हमारी सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड हमारी ज़्यादा हो जाती है। इन दोनों के बीच में तब डिसइक्विलिब्रियम होता है, तभी हमारी इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज होती है। सो फिर क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है हम सोचेंगे कि सबको क्या करें, उनका फुल यूटिलाइजेशन करें। हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी जो है ठीक हो जाती है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहती, हम फुल एम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन हो जाती है तब हमारे क्या होता है कि ये भी हम थ्योरीज के अंदर वैसे स्टडी कर चुके हैं, है ना, कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो स्टार्टिंग में क्या हम और ज़्यादा बंदों को रिक्रूट करते हैं एंड एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि वहाँ पे हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाती है और हम और जो बंदों को रिक्रूट नहीं कर सकते, इसलिए हम सिर्फ प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं उस डिमांड को रोकने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एग्रीगेट डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो इससे जो भी हमारे मैन पावर है ना, और जो बाकी के रिसोर्सेज है इकोनॉमी के, सबका क्या होगा, फुल यूटिलाइजेशन होगा, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, राइट।
सो ये थे इन्फ्लेशन प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इन्फ्लेशन के एक तरह से ये हमारे क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।